बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बरखुरदार मौसम A1 सेहत A1 करनी है तो पार्क में तशरीफ ले आओ। इस खूबसूरत मौसम में आप सो जाते हैं, सोने का भी मज़ा आता है, लेकिन ये उनको आता है जिन्होंने अपनी सेहत ख़राब करनी होती है। तो अगर सेहत अच्छी करनी है तो फिर वॉक का लुत्फ़ उठाओ। तो पाकिस्तान की सेहत कैसे सही होती है, आइन पर चला जाए तो 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब असम्बली में जो कुछ बयान करते हैं, अब वही अक्सरियत अवाम का भी वही ख्यालात है कि उन्होंने कहा कि क्या हम शुरू से आज तक, जब कतर का भी इलेक्शन हुआ था तो स्टैब्लिशमेंट के कब्ज़े में थी, तो मुल्क 2 लख्त हो गया, तो अब भी वही सूरत हाल है। वो खुलकर असम्बली में तकरीर कर रहे हैं और कहते हैं चलो आओ मेरे दोस्तों, मेरे सियासतदानों, आओ अवाम में निकलें, देख लेते हैं अवाम किसको चुनती है। कहते हैं हमारा आइन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई कानून पास करने से पीछे रहना। तो ये क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलेक्शन हुए हैं? एक बात, इससे तो हमने अल्लाह और अल्लाह के दीन को जुटला दिया है ना, बेईमानी की इंतहा हो गई हुई है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या ये जमहूरियत है? अगर जमहूरियत इसको ही आप मानते हैं, चलो अवाम में निकलें, किसको अवाम चुन ले उसको फिर हुकूमत दे दो। तो उसने फिर उन्होंने खुल कर कहा है कि अवाम तो इस वक्त PTI के साथ है, क्या आप जुर्रत करेंगे कि उनको हुकूमत दें? तो ये क्या आइन पर ऐसे चलना होता है कि इस्लाम को भी पीछे छोड़ दिया, जमहूरियत को भी पीछे छोड़ दिया, फिर किस पर आप चलेंगे? क्या फिर ये कहते मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं असम्बली में कि यह क्या हम किन शहादा की फिर बात करते हैं, किस मुंह से ये बात करते हैं कि जब असम्बली में थ्रू आउट ही असम्बली बेईमानी से बैठी हो तो उनको कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी कर रही हो, तो उनकी ये बात माने, शहादा वाली बात माने कि या कि फिर जो बेईमानी से मैंडेट मिला हुआ है इसकी ये बात माने। बहुत बातें की हैं, लेकिन समझ किसको आएगी? इनको समझ उस वक्त आएगी, अमेरिका में भी बिल्कुल यही सूरत हाल है, ब्यूरोक्रेसी और ट्रंप का आमना सामना है, अदालतें उधर भी ट्रंप के साथ हैं, उसको छोड़ती जा रही हैं। यही पूरे का पूरा सा अमेरिका का इस वक्त ये चल रहा है कि उनकी असेंबली ने भी पास कर दिया है कि ये पाकिस्तान में कैसा इलेक्शन हुआ है। 2 वोट दूसरी तरफ गए हैं, सब वोट जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर जो हुआ है सब ने कहा है गलत हुआ है, सिवाय 2 के। तो ये इलेक्शन है, अब या सियासतदान समझ जाए या फिर स्टैब्लिशमेंट समझ जाए, अब पता नहीं किसने समझना है। हमें तो यही समझ आती है चलो पार्क में आओ अपनी सेहत सही करें, तो शायद आसम मनीर साहब समझ जाए या आसम मनीर साहब मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर सुन लें। ये हमने तो ये बातें की हैं जो मौलाना फजलुर रहमान से ये कम है बातें, उन्होंने तो बहुत बातें की हैं। इधर हम सारी बातें दोहराएंगे तो ये फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप खुद ही सुन लें मौलाना फजलुर रहमान साहब असेंबली में क्या कह रहे हैं। आसम मनीर साहब आज भी आंखें खोल लो, अगर परेशानियों बीमारियों से बचना है, मुसीबतों से बचना है आसम मनीर साहब, तो मेरा ख्याल है समझ ही जाना चाहिए। सबसे पहले कब्र में वास्ता पढ़ना है,
اس کے بعد قیامت والے دن، پھر حشر والے دن، تو دیکھ لو کہاں کہاں سے آپ چھٹکارا حاصل کریں گے۔ یہاں سے ہم سب کو معافی مانگ کر جانی چاہیے۔ آصف منیر صاحب، ہماری بات کون سنتا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہی ہے، جب انگریزوں نے حملہ کر دیا تو ایک عورت کو جب محلے کی عورتیں کہتی ہیں اوہ انگریزوں نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ آگے سے عورت کہتی ہے میرے بوٹے کو جاؤ ڈھونڈ لاؤ، غصے کا بڑا خطرناک جی وہ۔ ہماری بات تو ایسے ہی سنی جاتی ہے نا، ہم کس کو کہیں؟ آصف منیر صاحب، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ باز آ جانے بہتری ہے۔ تو دوستو برخوردارو، چلو آؤ آپ اپنی صحت تو اچھی کریں نا پھر۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔